सुरमे दानी मैंने इकट्ठी की तो उसके बाद मेरे पास 2 सुरमे दानी आई, 3 सुरमे दानी आई, 4 आई, 10 आई, तो 10 डिफरेंट सुरमे दानियाँ थी। तो मैंने कहा अच्छा हम तो एक टिपिकल किस्म की सुरमे दानी देखते हैं जो कि समझें कि इस तरह की सुरमे दानी होती है, ठीक है। ये भी हमारी नानी के या दादी के जहेज में होती थी सुरमे दानी, ठीक है। तो ये इस तरह की सुरमे दानी है, लेकिन मेरे पास तो भाई ये बड़ी अजीब अजीब किस्म की सुरमे दानियाँ आ रही हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की हैं, कुछ 4 टांगों वाली हैं, घुंघरू लगे हैं सुरमे दानियों पे, 1 किलो की सुरमे दानी है, 12 इंच की सुरमे दानी है, तो आधा इंच की सुरमे दानी है। तो इस तरह इकट्ठे करते करते इस टाइम मेरे पास 350 सुरमे दानी। पाकिस्तान आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन फराज, जो लाहौर में बहुत ही जाने पहचाने एक मारूफ शख्सियत हैं और इनका एक काम है लाहौर हेरिटेज का, जिसके ज़रिए ये लाहौर के मुख्तलिफ नवादरात को जमा करते हैं और लाहौर का जो कल्चर है उसको दिखाते रहते हैं। इनके पास 4000 से ज़्यादा जो नवादरात हैं वो महफूज पड़े हैं और इनके पास एक ख़ास किस्म की सुरमा दानियों की कलेक्शन है। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि खीरा न कर सकी मुझे जलवाए दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। सो ये जो सुरमे दानियाँ पड़ी हैं, इन सुरमे दानियों में लोग सुरमा डालकर इस्तेमाल किया करते थे। पुराने ज़माने में लोग काजल की जगह सुरमा लगाया करते थे और इसको आँखों की सेहत के लिए, बीनाई के लिए बहुत अच्छा समझते थे। तो इनके पास इंडस सिविलाइजेशन के जो ज़माने की सुरमेदानियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। हज़ारों साल पुरानी सुरमेदानियाँ मौजूद हैं। वो 300 से ज़्यादा सुरमेदानियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो इन्होंने कलेक्ट करके यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अनोखा शौक़ इन्होंने कैसे पाला है और इन सुरमेदानियों की क्या अफादियत है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो हमें ये बताइए कि ये जो सुरमेदानियाँ इकट्ठी करने का आपको शौक़ लाहक हुआ, ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? अच्छा जी, मेरा जो अपना ताल्लुक है वो अंदरून शहर से है, आपको पता होगा। तो अंदरून शहर की सकाफ़त, वहाँ की तारीख़, पुराने मकान देख देख के मेरे अंदर ये जो शौक़ था लाहौर से मोहब्बत का वो पैदा हो गया। मेरे ख़ानदान में किसी को भी लाहौर के साथ इतनी मोहब्बत नहीं है कि वो इतना पागलों की तरह, दीवानों की तरह लाहौर की चीज़ों पे, लाहौर की टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स या हेरिटेज के ऊपर काम करें। तो लाहौर विरसा मैंने बनाया, तो उसके साथ ही मुझे पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक हो गया कि अंदरून शहर में उस ज़माने में पुरानी चीज़ें मिल जाती थी, ठीक है। अब मैं आज से बात करूँ 8 साल पहले की, तो मैंने जनरल चीज़ें कलेक्ट करना शुरू की, सिक्के, मूर्तियाँ, पुराने बर्तन, हुक्के, इस तरह की चीज़ें। तो अचानक मैंने सुरमेदानियाँ भी इकट्ठी करनी शुरू की। बल्कि अगर आपको सुरमेदानियों का वो पूछें तो मेरे पास सबसे पुरानी जो सुरमेदानी है वो मेरी नानी की सुरमेदानी है, ठीक है। सो वो नानी वाली कहानी पर बाद में आएंगे। तो बात ये थी कि सुरमेदानी मैंने इकट्ठी की तो उसके बाद मेरे पास 2 सुरमेदानी आई, 3 सुरमेदानी आई, 4 आई, 10 आई, तो 10 डिफरेंट सुरमेदानियाँ थी। तो मैंने कहा अच्छा हम तो एक टिपिकल किस्म की सुरमेदानी देखते हैं जो कि समझें कि इस तरह की सुरमेदानी होती है, ठीक है। ये भी हमारी नानी के या दादी के जहेज में होती थी सुरमेदानी, ठीक है। तो ये इस तरह की सुरमेदानी है, लेकिन मेरे पास तो भाई ये बड़ी अजीब अजीब किस्म की सुरमेदानियाँ आ रही हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की हैं, कुछ 4 टांगों वाली हैं, घुंघरू लगे हैं सुरमेदानियों पे, 1 किलो की सुरमेदानी है, 12 इंच की सुरमेदानी है, तो आधा इंच की सुरमेदानी है। तो इस तरह इकट्ठे करते करते इस टाइम मेरे पास 350 सुरमेदानी है। और उन 350 सुरमेदानियों में 50 डिफरेंट डिज़ाइंस, पैटर्न्स और शेप्स की सुरमेदानी है, जो कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में तो किसी के पास नहीं है, शायद दुनिया में भी किसी के पास ना हो। दुनिया की आपने बात की है, तो ये जो सुरमेदानियों का जो कल्चर था, कंसेप्ट था, ये कहाँ से निकला, कहाँ पे पाया जाता था, किस इलाके के लिए ये इम्पोर्टेंस जो है? देखिए, मेरी जो काम करने का या जो मेरा शौक है चीज़ें इकट्ठी करने का, वो बड़े सगीर है, सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर सुरमे का जो रवाज है वो हमें इंडस टाइम पीरियड से मिलता है। जब हम बात करते हैं हड़प्पन पीरियड की, मोहनजोदारो की बात करते हैं, आज से 5000 साल पुरानी तहजीब की बात करते हैं, तो उस ज़माने के जो बासी थे वो सुरमे का इस्तेमाल करते थे,
ٹھیک ہے. تو اس خطے کے اندر ہمارے پاس 5000 سال پرانی ایک ٹریڈیشن یا ثقافتی ایک عنصر ہے سرمے دانی کا. پھر اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو سرمہ لگانا سنت ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر مصر کی اگر ہم تہذیب دیکھتے ہیں, ایجپشن سویلائزیشن کی, تو ایجپشن سویلائزیشن میں ہمیں سرمے کا رواج, کلیوپیٹرا کو آپ دیکھیں تو اس کے پاس آنکھوں میں کاجل اور سرمے کی بڑی خوبصورت لائنیں لگی ہوتی ہیں. پھر جب ہم مغل پینٹنگز یا منیچرز دیکھتے ہیں تو مغل کے اندر جب ہم آپ غور کریں تو نہ صرف مغل خواتین کے بلکہ مغل جو مرد تھے یا ان منیچرز کے اندر جو بھی ہوں گے لوگ, ان کی بھی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. سو ہمارے اس خطے کے اندر, سب کانٹیننٹ کے اندر, مصر کے اندر سرمے کا بہت خاص رواج تھا. اور نہیں تھا تو یورپ کے اندر نہیں تھا. یورپینز کو, یا اگر ہم امریکہ میں چلے جائیں, ان کے جو پرانے خطے تھے وہاں پہ سرمے یا سرمے دانی کے لفظ سے وہ آج بھی ناآشنا. یہ جو بیوٹیفیکیشن کا ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے بیوٹی پارلر کا کنسیپٹ, تو یہ میرے خیال میں سرما لگانا میک اپ کرنے میں ہی شمار ہوتا ہے. ایک خوبصورتی کا عنصر بڑھانے کے لیے تھا. اور یہ سرمے کو خاص کر جوڑ دیتے ہیں یہ خواتین کے ساتھ کہ جی خواتین کی وہ زیبائش کی چیز ہے, خوبصورتی. لیکن ہمارے آج بھی دیکھیں, اگر ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں کچھ سال پہلے تک تو سرما ایک عام کلچر تھا, شہروں کے اندر نہیں تھا. مرد بڑے خاص کر لگاتے تھے. مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ رواج تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے. سرسوں کا تیل بالوں میں لگانا اور سرما لگانا اور سفید لٹھے کا سوٹ پہننا. ٹھیک ہے. تو یہ, اور ساتھ تلے والا کھسا, تو یہ پنجابیوں کی ایک بڑی خوبصورتی تھی. خاص کر پنجاب کے کلچر کے اندر یہ 4 ایلیمنٹس ہمیں لازمی مردوں کے اندر بھی ملتے تھے. تو سرمے کو اگر خالی یہ کہا جائے کہ یہ صرف خواتین سے منسلک کوئی چیز تھی تو وہ ایسا نہیں تھا. تو یہ مردوں خواتین تمام لوگوں میں یکساں مقبول تھا. اچھا, مجھے یہ کچھ جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں آپ سرمے دانیاں جو سب سے قدیم ہیں, جو بہت ہی اینٹیک ہیں, وہ ذرا آپ دکھائیں. اچھا, میرے پاس پہلے تو جو سب سے قدیم تھی وہ یہ سرمے دانیاں تھیں, یہ والی. یہ کس دور کی؟ ابھی آپ بہت ایک شاندار سا ایک ٹور کر کے آئے ہیں, گندھارا کو ایکسپلور کر کے آئے ہیں, تو یہ گندھارا پیریڈ کی. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ نے اس سے ملتی جلتی چیزیں ٹیکسلا میوزیم یا سوات میوزیم میں دیکھی ہوں گی, پشاور میوزیم. گندھارا کا جو دور تھا نا, یہ 3-4 قبل مسیح, صدی قبل مسیح سے لے کے 6-7ویں صدی عیسوی تک رہا. تو یہ کم و بیش بھی 1500 سال 2000 سال پرانی ہو. ہاں جی, 2 سال کے قریب 1500 سے 2000 سال. 200 نہیں, بالکل 2000. اچھا, یہ گندھارا دور کی جو ہے, یہ گندھارا دور کی ہے. اور وہ انڈس سویلائزیشن انڈس کی ہمارے پاس یہاں پہ 4 سے 5 میری سرمے دانیوں کی کلیکشن میں کچھ سرمے دانیوں کا اضافہ ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ لیٹر انڈس پیریڈ کی سرمے دانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں, اور یہ اصلی ہیں, یہ اصلی ہے, کاپی نہیں ہے. نہیں جی, کاپی نہیں ہے, کاپی نہیں ہے. یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ یہ جی, یہ برونز کی ہے, یہ بھی برونز ہے. ٹھیک ہے. ان کو ابھی تک میں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اس کا میٹل کون سا ہے, لیکن یہ ہمارا کنفرم برونز ہے. یہ بھی تقریباً اسی دور کی ہے. یہ گندھارا پیریڈ کی ہے, ارلی گندھارا پیریڈ کی. یہ جو ہے یہ بھی انڈس ٹائم پیریڈ کی ہے. یہ دیکھیں, اور یہ ایکسکیویٹ ہوئی ہے زمین سے کھدائی کے دوران. یہ کلیکٹر تھے کہ میں نے ان سے خریدی ہیں. اور یہ جو 5-6 سرمے دانیاں سب سے قدیم دیکھ رہے ہیں, یہ انڈس ٹائم کی. یہ میری کلیکشن میں ابھی 5 سے 6 مہینے میں ان کا اضافہ ہوا ہے. اب اس سرمے دانی کی ایک بڑی خاص بات ہے, اب آپ دیکھیں, کچھ جج کر سکتے ہیں اس سرمے دانی کے بارے میں؟ نہیں, میں تو یہ تقریباً اگر ہم بات کریں کہ یہ انڈس ٹائم پیریڈ کی ہے, 3000 سال یا 3500 سال پرانی ہے. یہ زمین کے اندر دب چکی تھی اور اس کے بعد یہ نکلی. اور یہ جو چیز ہے, یہ اس کا اوپر کا وہ ہے ڈھکن, اس کا وہ جو گلا ہے, جو اس کا ہم ٹوپ کہتے ہیں, یہ وہ ہے. اور جب یہ زمین میں گئی تو یہ اس کے ساتھ ہی جڑ گئی, اور وقت کے ساتھ صدیوں یہ زمین کے اندر رہی تو یہ اس کے ساتھ ہی جڑ گئی. تو یہ ہمارے پاس نامکمل سرمے دانی ہے. مطلب دکھنے میں یہ نامکمل ہے, لیکن جو اس کا نامکمل حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی موجود ہے. سو یہ اتنی اینٹیک آپ کے پاس کلیکشن ہے, یہ کہاں سے آپ جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں؟ کتنی قیمت آپ, مطلب چلیں وہ فل قیمت تو آپ نہیں بتائیں گے, لیکن کیسے یہ ساری چیزیں آپ کلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی جو میری سرمے دانی تھی وہ میری نانی اماں کی سرمے دانی تھی, جو کہ مجھے ان ساری سرمے دانیوں میں سے ڈھونڈنا پھر بھی بہت آسان ہے. یہ سرمے دانی جو ہے یہ میری نانی کی سرمے دانی تھی. اب میں آپ کو ایک ٹریڈیشن بتاتا ہوں کہ لاہور یا جو ہمارے پرانے لوگ تھے ان میں ایک خاص عنصر پایا جاتا تھا. وہ عنصر یہ تھا, میری اماں بتاتی ہیں کہ جب بھی کسی کوئی شادی ہوتی تھی خاندان کے اندر, تو میری نانی اماں اس نو بہاتی دلہن کو ایک سرمے دانی چاندی کی اور چاندی کا پنکھا نانی وہ دیتی تھی. تو یہ میری نانی کی سرمے دانی تھی جو میری والدہ کے پاس ہے, اور ان کی میں نے اپنی والدہ سے میں نے لے لی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مجھے شوق آیا اور میں نے پورے پاکستان سے, افغانستان سے, انڈیا سے بہت سی سرمے دانیاں منگوائیں. ابھی میں نے کچھ سرمے دانیاں, 2 سرمے دانیاں
अभी मेरे पास पिछले महीने इंडिया से आई है, जिसमें से एक ये सुरमेदानी है, ये जैसलमेर से आई है, ठीक है, ये मोर बने में। आप अगर जैसलमेर की रियासत देखें, ये सुरमुचू है, ठीक है, वहाँ पे मोरों का बड़ा वो है, मोरों का है। और एक और जो सुरमेदानी है, ये 2 सुरमेदानियाँ अभी मैंने अपने हमसाए मुल्क से मंगवाई हैं, जैसलमेर से। तो इतना महंगा शौक आपने पाला हुआ है, कितना को खर्चा लगाते हैं इनके पीछे? आप कितने दीवाने हैं, कहाँ से कैसे मंगवाते हैं? सर दीवाने हैं तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, और ये जो आप इतनी सुरमेदानियाँ देख रहे हैं, 300 से ज़ायद जो सुरमेदानी है, ये मेरी 8 साल की मेहनत या तलाश के बाद या 350 सुरमेदानी आपको नजर आ रही है। तो इतने मेरे पैसे शायद इन सुरमेदानियों को खरीदने में नहीं लगे होंगे जितना मुझे इन पे डिलीवरी देने में या इनके लिए दूसरे शहरों में सफ़र करने पे लग गए होंगे। तो वो जो मेरा खर्चा था वो इससे ज़्यादा है। तो आप ये बेच कर डॉलर नहीं कमाते? लाइक बाहर के लोग तो इन चीज़ों को लेकर इनके पागल हो जाते होंगे। नहीं, मेरा अभी तो ये जी कि खासकर ये जो है, इसकी मैं कोई गैलरी बनाऊँ, कोई म्यूज़ियम बनाऊँ, डिस्प्ले बनाऊँ, लोग आएँ अपनी सकाफत को देखें। देखिए, ये हमारी वो ट्रेडिशन थी जो कि माजी के अंदर रोज़मर्रा इस्तेमाल के अंदर थी, छोटी थी, मतलब आप समझे कि इतनी मकबूल नहीं थी, लेकिन इसका एक हर जिंदगी के अंदर, हर फर्द के अंदर एक लाजमी जुज़ था, और इसके अंदर खूबसूरती कितनी थी, ठीक है। तो इसके ऊपर आर्ट कितना किया गया, कितने मुख्तलिफ डिजाइन्स बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ 50 डिफरेंट सुरमेदानियाँ आपके पास पड़ी हैं, 50 डिफरेंट डिजाइन्स बने। तो इस पे तो मेरे अपने वो आर्कियोलॉजी के टीचर्स हैं, तो वो मुझे ये कहते हैं कि मोहसिन, तुम एमफिल में कोई टॉपिक ना सेलेक्ट करना, तुम अपनी सुरमेदानियों पे रिसर्च करो। ये सुरमेदानियाँ जो आपके पास मौजूद हैं, किस किस धात की बनी हुई हैं? इसके अंदर चांदी की सुरमेदानियाँ हैं मेरे पास, ब्रोंज, जो सबसे पुरानी कदीमी सुरमेदानियाँ हैं वो ब्रोंज की हैं, ठीक है। ब्रोंज के बाद इसमें कॉपर की सुरमेदानियाँ हैं, इसमें ब्रास की सुरमेदानियाँ मोस्टली जो हमारी नई सुरमेदानियाँ आप कह लें कि मुग़ल दौर या उसके बाद की जो सुरमेदानियाँ हैं, ब्रिटिश टाइम की, पोस्ट पार्टीशन की, प्री पार्टीशन की, वो हमारे पास ब्रास की सुरमेदानियाँ हैं, तांबे की, कॉपर की सुरमेदानियाँ हैं, गन पाउडर की हैं कुछ। अच्छा, ठीक है, गन पाउडर की भी बनती है। जैसे बुलेट्स होती थी पुराने ज़माने की, तो उनको पीस के या उनका पाउडर बना के तो उसकी भी वो उसका एक मेटल बना लेते थे। लोहे की सुरमेदानी है। तो तकरीबन मेरे पास इस टाइम 5 से 6 धातों की सुरमेदानी है। और कौन कौन से पीरियड की हैं इसमें? जी देख लें, लेटेड इंडस पीरियड से लेके उस ज़माने की हैं, गंधारा पीरियड की हैं, उसके बाद मुस्लिम पीरियड की हैं। उसमें अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमारे पास मुग़ल पीरियड से पहले की सुरमेदानियाँ भी हैं। जैसे ये सुरमेदानी अगर हम देखें, ये प्री मुग़ल टाइम की सुरमेदानियाँ हैं, ठीक है। ये मुग़ल टाइम की सुरमेदानी है, ठीक है। तो हर दौर की जो सुरमेदानी है उसमें उसका जो आर्ट है वो डिफरेंट है, तो ये इम्पैक्ट भी शो करता है कि उस जमाने की। अब ये देखें, अब ये सल्तनत पीरियड की सुरमेदानी है। अब आप इसका डिज़ाइन देखें, ये कुतुब मीनार अगर आपने देखा है तो ये कुतुब मीनार के डिज़ाइन की तरह की सुरमेदानी है। ये देखें, अब ये देखें, अब इसके पैटर्न्स हिस्ट्री को प्रिजर्व किया, क्योंकि वो उस जमाने की जो चीज़ होती थी वो इर्द गिर्द के एलिमेंट्स को शो करते थे। तो भाई यहाँ तक मुझे लगता है आपकी ये नवादरात को लाखों करोड़ों रुपए मालियत की हैं। नहीं, करोड़ों में तो नहीं है, लेकिन लाखों में तो है। तो इनकी हिफाजत कैसे करते हैं आप? जी, इनको संभालना कदरे मुश्किल काम है। अभी सबसे अच्छी तो ये बात है कि लोगों को खासकर इतनी इनकी अफादियत जनरल पब्लिक को नहीं पता या इस तरह नहीं है, और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने आपको ऑफर नहीं किया कि किसी म्यूजियम का हिस्सा बना दें इसको? मेरी 2-4 इदारों के साथ बातचीत चल रही है। वो काफ़ी उसमें शौक रखते हैं कि वो हमारे साथ मिलके कुछ म्यूजियम डेवलप करें, कुछ गैलरी बनाएं, लेकिन उसमें ये है कि मैं उनको दे दूं तो उसमें प्रिजर्वेशन, कुछ सेफ्टी मिले, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी हो। कुछ आपने इतना खर्चा करके इकट्ठा किया तो वो अगर हमारी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि ये दुनिया देखें, हमारे लोग सीखें, सबक सीखें, आने वाली नस्ल को पता चले कि ये हेरिटेज हमारा क्या है। अच्छा, आपने सुरमेदानियों के अलावा कुछ 4000 के करीब नवादरात संभाले, जिस तरह ये आप एक चीज़ है, मुसलसल मेरे नाज़रीन देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ बनी हुई है? ये आप बता रहे थे जानवर बना हुआ है, और स्मगलिंग के लिए, पुराने ज़माने में स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती थी इस टाइप की छड़ी। ये जो छड़ी है, ये इसको आप ये जनाब अगर आप खोलें तो इसमें आप ये आप स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल मतलब उसमें भी कर सकते होंगे, ठीक है। तो ये लेकिन बेसिकली ये छड़ी है और ये एक सिंबल, स्टेटस सिंबल के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इतने सारे नवादरात हैं माशाल्लाह, तो ये इतना आपको शौक हुआ, इतना आपने इसके ऊपर खर्चा भी किया, तो आपको क्या हासिल हो रहा है इससे? तस्कीन, खुशी, प्लेजर, हर चीज़ के लिए एक आप काम करते हैं उसकी आपको खुशी मिलती है। तो मुझे ये चीज़ें इकट्ठी करके बहुत खुशी मिलती है, और एक असासा सीखने को बहुत कुछ मिलता है माजी को, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक जो है वो हेरिटेज और हिस्ट्री से है। आर्कियोलॉजी भी मैं पढ़ रहा हूँ। खरीदार आते हैं आपके पास? खरीदार बिल्कुल आते हैं, और बहुत से लोग, मैं उनको अकोमोडेट करता हूँ जो चाहते हैं कि वो अपना म्यूज़ियम बनाए।
खर्चा पानी निकाल लेते हैं ना अपना। देखिए मैं अब कुछ इस तरह के काम कर रहा हूँ कि जो मेरे पास चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं या जिनसे मेरा दिल बेजार हो जाता है, या कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये चीज पहाड़ी है ये जो चीज मुझे लगता है अच्छा यार ये भारी है, ये आई है मेरे पास, तो मेरे हालात बदलने शुरू हो गए। तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई या तो मैं एक्सचेंज कर देता हूँ उस चीज को या मैं दे देता हूँ। अब मेरे पास जैसे बहुत सी चीजें 2 से ज्यादा हैं, तो तीसरी चीज मैंने लेके क्या करना, वाह वाह, ठीक है, तो वो मैं अपने जैसे किसी शौकीन इंसान को दे देता हूँ, उसका शौक भी पूरा कर। प्रॉपर इसको बिजनेस की तरफ मैं नहीं लेके गया। लेकिन सुरमेदानियों का मैं आजकल ये कर रहा हूँ कि मैं पुराने सुरमेदानी के कारीगर ढूंढ रहा हूँ लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर जो था वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी सुरमेदानियाँ बनाने की 80s तक, 1980s तक। और हमारी जो सुरमेदानियाँ थी वो सऊदी अरब बहुत जाती थी। खासकर मैं आपको कुछ सुरमेदानियाँ दिखाता हूँ जिनका रवाज सुरमेदानियों का पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वो वहाँ जाती थी। ये शीशे वाली सुरमेदानी, ठीक है, ये 1980 की सुरमेदानी है। और इसके पीछे देखें खाना कबा बना है, ये सुरमेदानी है, इस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हैं। तो ये लोग यहाँ से लाहौर से बन के सऊदी अरब जाती थी, और ये ऊपर पाकिस्तान भी लिखा हुआ। हाँ जी, हज ज़ायरीन थे वो वहाँ से खरीद के फिर अपने अपने मुल्कों में लेके जाते थे। तो ये मतलब पाकिस्तान और हमारे कारीगर इतने काबिल थे कि उनकी जो चीज़ थी वो दुनिया भर में मशहूर थी। अब ये देखिए कैसे शानदार लाहौर की बनी हुई सुरमेदानी है, यहाँ शीशा लगेगा, ये सुरमेदानी और ये कंघी रखने की जगह, ठीक है। इतना मतलब प्लानिंग के साथ उसको बनाते हैं। बहरहाल जनाब मोहसिन फराज साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी ये सुरमेदानियों की एक यूनिक कलेक्शन देख के, और इतना माशाल्लाह आपने इस पर काम किया हुआ है, इतनी रिसर्च की हुई है, अपनी हिस्ट्री और कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और उसको प्रिजर्व किया हुआ है। हमें यकीन है कि हमारे नाजरीन को ये वीडियो और आपका ये सारा जो कलेक्शन है वो बहुत पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन आपने देखा कि मोहसिन फराज साहब जो हैं वो लाहौर में अपने एक शौक़ की खातिर सुरमेदानियों की एक बड़ी शानदार कलेक्शन, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन दौर की भी सुरमेदानियाँ हैं और तब से लेके अब तक हर दौर की सुरमेदानियाँ जो यकीनी तौर पे अब तो नापैद हो चुकी हैं, वो इकट्ठी करके बैठे हुए हैं। और इसके अलावा 4000 से ज़ायद नवादरात जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।